शर्मा, देश का दुश्मन इस वक्त देश में है और हमें यह मौका नहीं चूकना चाहिए। किसी भी हालत में वो लोग देश के बाहर नहीं जाने चाहिए। उन्हें अपने किए की सजा यहीं भुगतनी होगी। Is that clear? Yes, sir. Go right ahead, Mr. Sharma. Right, sir. आओ हेमंत, भाई नहीं आए? भाई इन छोटे मोटे कामों के लिए नहीं आते। भाई सिर्फ बड़े कामों के लिए आते हैं। तुम्हें एक काम कहा था, सिर्फ एक काम, तुम वो भी नहीं कर पाए। तुम जानते हो हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है? अरे तुम्हें डॉन किस लिए बनाया था? इसलिए? तुम्हें हथियार किस लिए दिलवाए थे? इसलिए? अब और कितना वक्त लगेगा? बच्चों का खेल है ये, मौत का खेल है ये। कभी गोली इधर चलती है, कभी उधर। और वैसे तुमने क्या खोया? जरा सी इज्जत। मैंने अपना भाई खोया है, अपना भाई। और वैसे जान ही नहीं रहेगी तो इस इज्जत का क्या करोगे? हैं? भाई, भाई ये क्या कर रहे हो? डर गए? ये खेल सिर्फ एक उंगली के इशारे का है। गिग्गी बन गई, छूट गया पसीना। अब वही होगा जो मैं कहूंगा। अब ये प्रधानमंत्री नहीं बचेगा। तुम्हारी बैग कहाँ है? कौन से बैग? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, हमें जाना है। कहाँ? तुम भी सिली सिद्धांत, जल्दी तैयार हो जाओ। चलो चलो चलते हैं। पापा देखिए ना, हमें जाना है। ये सिद्धांत अभी तक तैयार नहीं हुआ है। मैं तैयार हूँ पापा। और तुम्हारी बैग कहाँ है? कार में रखवा दी। तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कब से चिल्ला रही हूँ तुम्हारे ऊपर। मम्मी कहाँ है? मैं यहाँ। मानसी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। चलो लेट्स गो। तुम मुझसे बात मत करो सिद्धांत। हटो 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 हटो, ऐसा क्यों खड़े हो तुम लोग? अरे हमको प्रधानमंत्री जी से मिलना है, जब आएंगे तब मिलना। एक तरफ करना इनको।
अपने क्षेत्र से एक तो अभियान शुरू करना चाहते हैं। हमारे यहाँ से का अभियान चलाएंगे का? पहले मेरा थाना तो चला के दिखा दे। चलो यार। ये थाना है या कोई रेलवे प्लेटफॉर्म? डिपार्टमेंट की तरफ से वर्दी पहनने के लिए मिलती है, यूं लटकाने के लिए नहीं। रिडिकुलस। जाइए, वर्दी पहन के आइए। ये क्या हो रहा है? सब्जी बन रही है। ये लॉकअप है या ढाबा? थाने को धर्मशाला बना रखा है तुम लोगों ने। लगता है तुम लोगों को वक्त की अहमियत बिल्कुल नहीं मालूम। ये देखो, एक बात तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो। इंस्पेक्टर राणा जिस भी थाने का चार्ज संभालता है, वहां सिर्फ ड्यूटी इंपॉर्टेंट होती है और कुछ नहीं। ये देखो, इस बात को तुम लोग जितनी जल्दी समझ जाओगे, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। सर, अरे इंस्पेक्टर राणा, तुम यहाँ? सर, हमारे यहाँ ईमानदार लोगों के लिए जगह ही कहाँ है, कहीं भी पहुंचा दिए जाते हैं। मेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया। अनिरुद्ध, अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ईमानदार लोगों के लिए काला पानी बन जाएगी। सर प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई नीड टू टॉक टू यू। मुझे आपकी सद्भावना यात्रा के बारे में कुछ बात करनी है। राणा, सर, तुम्हें जितनी मैन पावर चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। सर। पीएम साहब की सिक्योरिटी में किसी तरह की कोई ढील नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, वैसे भी हम इस इलाके में किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। मैं जानता हूँ सर। पीएम साहब की स्पीच के बाद जिस रूट से होकर उनकी गाड़ी गुजरेगी, उसका चार्ज खुद मैं संभाल रहा हूँ सर। और सर, डीआईजी साहब के साथ पीएम साहब की सिक्योरिटी को लेकर हमारी जो मीटिंग हुई थी, उसमें हमने पीएम साहब का प्रोग्राम ये फाइनल किया है। लेट मी सीट। सर, 5 बजे पीएम साहब सर्किट हाउस से निकलेंगे। 5:10 पर उनकी गाड़ी भाषण मैदान में पहुंचेगी। और ठीक 5:15 बजे पीएम साहब का भाषण शुरू होगा। 5:15 या 5:20, 25। राइट सर। ओके। उसके बाद पीएम साहब का जन जागरण अभियान शुरू होगा। और सर, जिस रूट से उनकी यात्रा गुजरेगी, उसका मैप ये है। हेलो, कौन है? ठीक है, भेज दो अंदर। प्लीज हैव अ सीट राणा। थैंक यू सर। सर, एक और सजेशन है मेरा। बोलो। पीएम साहब का प्रोग्राम हम जितना लेट डिक्लेयर करें, उतना ही अच्छा होगा सर। आई नो राणा, लेकिन तुम इन प्रेस वालों को जानते हो, ये लोग अगर प्रोग्राम नहीं मिला तो बिला वजह शोर मचाना शुरू कर देंगे। मुझे माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन हमें प्रेस वालों की नहीं, पीएम साहब की सिक्योरिटी की चिंता करनी चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट May I come in, sir? यस, कम इन। Hello, sir. My name is Calvin George, and I'm an Indian reporter for the American Times. This is my card, sir. यस मिस्टर केल्विन जॉर्ज, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर, मैं यहाँ पीएम साहब का प्रोग्राम कवर करने आया हूँ, इसीलिए मुझे उनका प्रोग्राम चाहिए। हम पीएम साहब का प्रोग्राम 4:30 बजे डिक्लेयर करेंगे। आप तब तक के लिए वेट कीजिए प्लीज। सर, मैं अपनी मैगजीन के लिए कवरेज करना चाहता हूँ। हम लोग पीएम साहब को यूएस में दिखाना चाहते हैं, इसीलिए प्लीज़ इनकार मत कीजिए। मैंने आपको कहा ना, अभी पीएम साहब का प्रोग्राम फिक्स नहीं हुआ है। सर, आप प्रेस वालों के साथ मजाक कर रहे हैं। पीएम के प्रोग्राम के बारे में तो प्रेस वालों को एक दिन पहले बताया जाता है, और मैं तो सर आज के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। आपको ये प्रोग्राम नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? सर, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारी मैगजीन की कवर स्टोरी है। Whatever the case may be, but राणा,
मिस्टर जॉर्ज, ये है पीएम के प्रोग्राम की लिस्ट, बट दिस इज टेंटेटिव. थैंक यू सर. सर ये साइड में प्रधानमंत्री जी यहीं पे आ रहे क्या? यहीं पे आ रहे? हेलो हेलो माइक चेक. सुनिए भाई जी सुनिए. हेलो जय हिंद जय भारत. प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं. छोड़ पहले जाके इंस्पेक्टर साहब को चाय पिला. अरे चाय वाला किधर है? चलो यार जल्दी चाय पिलाओ. साहब को चाय पिलाओ. आप लोग बांधना शुरू करो. ये पक्का बांधो, छूटना नहीं चाहिए. चलो यार जल्दी जल्दी करो फटाफट. सिंह, इस एरिया को चारों तरफ से चेक करो जल्दी. नहीं, यहाँ ठीक नहीं है. इसको मेन गेट पे लगाइए. सबकी चेकिंग वहीं होनी चाहिए. ठीक है सर, वहीं पे लगा देते. चल. एक्सक्यूज मी, यस. क्या बात है इंस्पेक्टर? एक मिनट इधर आइए आप. वक्त से इतने पहले आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मैं ये देख रहा था कि मेरे लिए कैमरा रखने के लिए कौन सी जगह ठीक होगी, क्योंकि पीएम साहब वहाँ से भाषण देंगे. तो सर ये जगह मेरे लिए बिल्कुल ठीक है. नहीं, यहाँ ये कैमरा नहीं लगेगा. आप कोई और जगह देखिए. क्यों सर, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है? जी प्रॉब्लम है, तभी आपसे कह रहा हूँ. ओके सर, मैं अपने लिए कोई और जगह देख लेता हूँ. सुनिए, जी. अमेरिका की टाइम मैगजीन तो बहुत बड़ी न्यूज़ मैगजीन है जिसके आप रिपोर्टर हैं. जी सर. तो फिर आपकी कैमरा टीम कहाँ है? सर कैमरा मैं खुद हैंडल करता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से हमें भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है. और वैसे भी सर इतना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट कवर करने के लिए अगर टीम हो तो बहुत झंझट होती है. इसीलिए मैंने अपने साथ कोई झंझट नहीं रखी. चलिए, कोई तो है जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम समझता है. कम से कम आपको मुझे कुछ बात समझानी नहीं पड़ेगी. आप ठीक कह रहे हैं सर, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है. बाय. चलो एक एक करके आओ. चलो ठीक है. चलो एक एक करके आओ. चलो. अरे सिंह, हाँ चल. सिंह, यस सर. ये कौन लोग हैं? सर ये एमएलए साहब का आदमी. एमएलए के आदमी? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ए इधर आओ, इधर लेके आओ उनको. क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? कुछ नहीं. तलाशी लो इनकी. ले जाओ इसे. डालो अंदर. हटिए आप, अंदर डालो जल्दी. हटिए ऐसे. आप लोग हटिए पीछे. चलो. अंदर डालो इन्हें. चल चलो. इंस्पेक्टर साहब, आप इस एरिया में नए आए, तभी आपको पता नहीं अग्निसेना पर हाथ डालने वाले की जिंदगी बहुत दूर तक साथ नहीं देती. जिस दिन मैंने पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन की थी, मौत का डर बहुत पीछे छोड़ दिया था. अगर मैं यहाँ टिक गया तो तुम्हारी अग्निसेना को टिकने नहीं दूंगा, समझे? हेलो. हाँ यादव. हाँ मैं इंस्पेक्टर राणा बोल रहा हूँ. देखो, स्पीच ग्राउंड के आसपास किसी भी आदमी पे कोई शक या सुबह हो तो उसे एंटर मत करने दो. हाँ मैं पहुंच रहा हूँ. हेलो.
I'm Kelvin George. Yes, Mr. George, what can I do for you? This is my card. I'm from American Times. What? Yes. अगर आप टाइम मैगजीन से आए हैं तो फिर वो कौन था? What happened, Inspector? मिस्टर जॉर्ज, आपकी टाइम मैगजीन का नाम लेकर एक और जर्नलिस्ट आया था। आई एम सॉरी, लेकिन पहले मुझे उसे देखना होगा। मामा ये इसका मेकअप कब तक चलने वाला है? अब क्यों नहीं चलेगा? इस बार पापा की गाड़ी वाली गाड़ी में मैं जाऊंगी। अच्छा, तैयार हो गए तुम लोग? लेट्स गो। क्या हुआ? सर इंस्पेक्टर राणा आपसे मिलने आए। राणा? मैं अभी आ रहा हूँ। शबीर तुम जाओ। जी सर। क्या हुआ? सर, हालात ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अमेरिकन टाइम मैगजीन का नाम लेकर 2 रिपोर्टर आए हैं। हाँ तो? हमने टाइम मैगजीन से पता किया है सर, वहां से सिर्फ एक रिपोर्टर आया है। ये 2 रिपोर्टर, एक रिपोर्टर, क्या कह रहे हो तुम? सर, आपका पब्लिक के बीच में जाना ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर राणा, आपको मालूम है ना 20 दिन पहले ये मीटिंग फिक्स हुई थी। मुझे मालूम है सर, लेकिन आप इस मीटिंग को कैंसिल कर दीजिए। किस लिए भाई? सर, आपकी जान को खतरा है। ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो। सर, आपकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। इंस्पेक्टर राणा, अगर चारों तरफ खतरा है तो हम लोग बचेंगे कैसे? मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक नए सपने की शुरुआत करने जा रहा हूं और मैं इस कार्यक्रम में जाके रहूंगा। तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो, मुझे मेरी ड्यूटी पूरी करनी दो। लेकिन सर। इंस्पेक्टर राणा। राइट सर। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप गाड़ी साफ करो। ये आपका काम नहीं है, जिसका काम है उसको करने दीजिए। अच्छी बात है सर। कौन सी प्रेस? जी न्यूज़। आइए। बीच प्रेस? सीटीवी। रमेश। दिलबाग सिंह फ्रॉम अल्फा न्यूज। ओके, वो। शर्मा जी, अमेरिकन टाइम मैगजीन से केल्विन जॉर्ज के अलावा कोई दूसरा रिपोर्टर तो नहीं आया ना? नो सर, जो रिपोर्टर अब तक पहुंचे उनकी एंट्रीज रजिस्टर में है। दिलबाग, अल्फा न्यूज, इस नाम से तो किसी रिपोर्टर ने परमिशन नहीं ली। उसके पास परमिशन लेटर था सर। ओह माय गॉड! किस तरफ गए हो? सर वो इनॉग्रेशन फंक्शन की तरफ गया। ऑफिसर्स, बी अलर्ट! पापा, हम वक्त से 10 मिनट पहले क्यों जा रहे हैं? सिक्योरिटी की वजह से बेटा। और बाय द वे, हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। नहीं पापा, मैं आप ही के साथ जाऊंगी प्लीज। मैं मामा के साथ आ जाता हूँ। तू मम्मी के साथ जाना सिद्धांत, मैं आपके साथ चलूंगी। सुनो, मैडम को लेके आ रहा। यस सर। एंड सिद्धांत,
दोस्तों, हमारे बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री अनुप प्रकाश जी आ चुके हैं। प्रधानमंत्री अनुप प्रकाश, प्रधानमंत्री अनुप प्रकाश, प्रधानमंत्री अनुप प्रकाश, प्रधानमंत्री अनुप प्रकाश। हेलो हेलो, सिक्योरिटी 112 रिपोर्टिंग। हेलो, आई रिपीट, सिक्योरिटी 112 रिपोर्टिंग। मैडम मानसी निकल चुकी है। गाड़ी का नंबर है MHO2 4201। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री अनुप प्रकाश जी जो आज हमारे बीच ये जन जागरण अभियान लेके आए हैं, हम उनसे विनती करेंगे कि वो आए और इस अभियान को चालू करें। देश की आज़ादी के 60 साल पूरे हो गए। हर साल हम लोग आज़ादी का जश्न मनाते हैं। हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए हैं, पर अंधेरे से नहीं। देश को हमने गुलामी से आज़ाद कर दिया, पर हमारे अंदर जो अंधविश्वास है उसकी बेड़ियां हम तोड़ नहीं पाए। भूख, गरीबी, अशिक्षा, अज्ञान, इन सब से आजाद होना है। उस आतंक से आजाद होना है जिसने देश का चैन मिटा रखा है। हर साल लाल किले पर खड़े होकर देश के नाम बड़े बड़े ऐलान करने से ये जंग जीती नहीं जा सकती। इस जंग को जीतने के लिए गांव-गांव से शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, हमें एक नई शुरुआत की जरूरत है। अपने वजूद को हासिल करने की, आसपास फैली गंदगी को मिटाने की। बाहर जो गंदगी दिखाई दे रहा है वो हमारे अंदर की गंदगी का प्रतिबिंब है। आइए सब मिलकर फैसला करते हैं कि हमें एक साफ देश चाहिए। नहीं चाहिए गंदगी, न रास्तों पर न दिमागों में। आइए सब मिलकर फैसला करते हैं, सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हमें इस देश को साफ करना है। हमें एक साफ सुथरा वातावरण चाहिए, एक साफ सुथरा जीवन और एक साफ सुथरी राजनीति। धन्यवाद। प्रधानमंत्री आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंत्री अनुप प्रकाश, प्रधानमंत्री आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, प्रधानमंत्री आगे बढ़ो, प्रधानमंत्री आगे बढ़ो। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री अनुरुद्ध प्रकाश की हत्या का प्रयास। इस हादसे में कार विस्फोट में उनकी पत्नी मानसी प्रकाश की हत्या। प्रधानमंत्री पर गोलियां चली, उनकी हालत चिंताजनक। इस घटना से पूरा देश स्तब्ध। अब समाचार विस्तार से।
स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश में जन जागरण अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे प्रधानमंत्री पर गोलियां चली। उसी समय शहीद चौक की तरफ जा रही उनकी पत्नी मानसी प्रकाश की कार में एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। Increase the oxygen level. Nurse. Cotton. Give me a tourniquet. Hurry up. Thank you. प्रधानमंत्री जी इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है। उनका ऑपरेशन चल रहा है। उनके बारे में हमें जो भी खबर मिलेगी हम आप तक पहुंचा देंगे। इन हालात में हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए प्लीज। आंटी, पापा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना? डॉक्टर, कैसा अनिरुद्ध? देखिए, ऑपरेशन तो हमने कर दिया है, लेकिन पोजीशन अब भी बहुत सीरियस है क्योंकि उनके शरीर से बहुत खून बह चुका है। जब तक उन्हें होश नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री अनुरुद्ध प्रकाश की हालत लगातार चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री को 24 घंटे के लिए आईसीयू में रखा हुआ है। प्रधानमंत्री की हत्या का प्रयास करने वाले अंडरवर्ल्ड के मशहूर हत्यारे बाज की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई है। पुलिस का कहना है इस हत्यारे के हाथ देश की कई बड़ी हस्तियों के खून में रंगे थे। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ था। बैठो बैठो तुम। देखो बच्चों, दुख की इस घड़ी में तुम लोग अकेले नहीं हो, पूरा देश आपके साथ है। बेटे, हमने तुम्हारे पिताजी को समझाया था कि अपनी सिक्योरिटी घटाओ मत, चाहे हमारी घटा लो, लेकिन खैर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम देख रहे हैं सब कुछ। सिर्फ आपको ही नहीं, पूरे देश को उनकी जरूरत है। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। इससे खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन
तुम लोग डरो मत, हम हैं। मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूं। तुम लोग चिंता मत करो, इस मामले में किसी किस्म की कोई ढील नहीं बरती जाएगी। प्लीज आप सब हमें इस वक्त अकेला छोड़ देंगे प्लीज। दो घंटे में उसे दवाई देते रहना, मैं आकर चेक करूँगा। अच्छा डॉक्टर हमें पापा से मिलने क्यों नहीं देते? डॉक्टर, अनिरुद्ध की कंडीशन अब कैसी है? देखिए, उन्हें अब तक होश नहीं आया है। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ उनकी देखभाल में लगा हुआ है ही। जैसे ही उनकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट होगी, सबसे पहले हम आप ही को खबर करेंगे। डॉक्टर! डॉक्टर! ओह माय गॉड सर, पीएम साहब की हालत बहुत खराब हो रही है। Come on. Hold. Hold. प्रधानमंत्री अनुप प्रकाश गुप्ता जी, इस घटना के पीछे आपको किसका हाथ लगता है? पीएम साहब की तबीयत अभी कैसी है? पांडे जी, होम मिनिस्टर होते हुए भी आपने पीएम साहब की सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं किया था? देखिए, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध प्रकाश जी की इस असफल हत्या के प्रयास के पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ है और ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। Hold. डॉक्टर साहब, अनिरुद्ध। आई एम सॉरी सविता जी। सॉरी? प्रधानमंत्री जी को अब इस दुनिया की कोई दवाई नहीं बचा सकती। क्या मतलब है आपका? अब तो उन्हें सिर्फ इस देश की जनता की दुआएं ही बचा सकती है। मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर साहब। सविता जी, अगर इस देश की जनता की दुआओं में असर है तो उनका प्रधानमंत्री जरूर वापस आएगा। आप देश में कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं?
अब फैसला आपके हाथ में है।